बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से लबे शीरे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हम घर पर लबे शीरे बनाते हैं तो पानी छोड़ देती है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने बर्तन के अंदर 2 कप पानी डाला है। इसके अंदर बॉयल आ गया था तो अब हम इसके अंदर 2 पैकेट ग्रीन जेली का डाल देंगे। इसकी आंच मैं तेज़ करूँगी और इसे अच्छे तरीके से इसके अंदर हम हल कर लेंगे। जैसे ही ये इसके अंदर सेट होने लगेगी इसका चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। किसी भी बॉल के अंदर या ट्रे के अंदर इसे निकाल लेते हैं कि अच्छे से ये सेट हो जाए। इसी बॉल के अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे। 1 पैकेट लाल जेली का डाल देते हैं इसके अंदर और इसे भी हम पहले जल्दी से हल कर लेते हैं। और जैसे ही ये सेट होने लगेगी इसका चूल्हा अब हम बंद करेंगे। इसे भी एक ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं। इसे ठंडा करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। साइड पर अपने बर्तन के अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसी के अंदर 2 कप रंगीन सवैयाँ डालेंगे हम। अच्छी तरीके से इसे एक दफ़ा हिला लेते हैं और 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर बॉयल आ गए तो हमारी सवैयाँ अच्छे से गल जाती हैं इसके अंदर। और ये देखिए ये अच्छे से गल चुकी हैं। बस इसका चूल्हा अब हम बंद करेंगे। इसे एक छन्नी के अंदर निकाल लेते हैं। ये ठंडी हो जाएगी। एक हम कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम 2.5 किलो दूध डालेंगे। आधा किलो दूध मैंने बचा लिया है। उसे कस्टर्ड के अंदर हम घोलेंगे। इस दूध को हम पकने के लिए रखेंगे कि इसके अंदर उबाल आ जाए। जब तक इसके अंदर उबाल आएगा हम एक बॉल लेंगे और वनीला कस्टर्ड लिया है हमने। आपकी आसानी के लिए मैं स्पून से डालूंगी। ये देखिए भर भर कर पहाड़ी की तरह मैंने 10 चम्मच अपने बॉल के अंदर डाले हैं। और आधा किलो जो दूध हमने बचाया था वो सारा दूध इसके अंदर डालेंगे और लम्प्स फ्री से हल करेंगे। और दूध में जब कस्टर्ड को डालते हैं तो एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेते हैं क्योंकि कस्टर्ड बहुत जल्दी नीचे जम जाता है। अभी इसे हिलाकर हम साइड पे रखेंगे। दूध के अंदर भी उबाल आ चुका था। उसकी आंच मैंने हल्की कर दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2.5 कप चीनी के। बिल्कुल आप चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं और 2.5 कप चीनी का हिसाब बिल्कुल सही रहता है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनता है ये। और चीनी को अच्छे से हिला लेते हैं इसके अंदर कि चीनी जल्दी से हल हो जाए इसके अंदर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार लगती है और घंटों मिनटों में बन जाती है और पूरी दावत में आपकी वाह वाह हो जाएगी। इतनी मज़ेदार बनती है। अच्छी तरीके से कस्टर्ड को हिलाने के बाद इसके अंदर एक हाथ से डालते रहिए और दूसरे हाथ से इस तरीके से हिलाइए। सारा कस्टर्ड हमने इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से इसे हिला लेते हैं। ये देखिए लम्प्स फिरे कितने ज़बरदस्त कस्टर्ड तैयार है हमारा। बस अब हम इसका चूल्हा अब बंद करेंगे। इसे ठंडा कर लेते हैं। 2 पैकेट मैंने क्रीम के लिए हैं और क्रीम को पहले मैंने अच्छे तरीके से चिल्ड कर लिया था। अब हाथ से ही इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अगर इसके अंदर एक और पैकेट की ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए कस्टर्ड भी अच्छा सा ठंडा हो चुका है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कस्टर्ड बन गया है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हाथ से ही इस तरीके से मिक्स कीजिएगा कि पहले हमारा कस्टर्ड एक टुकड़ों में आ जाएगा। फिर अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से हमारे कस्टर्ड की शक्ल आ जाती है। जिन लोगों की शिकायत है कि हमारी लबे शीरी पतली हो जाती है, आप कस्टर्ड को इस तरीके से गाढ़ा रखा करें। आप कस्टर्ड को ही पतला रखती हैं तो इसके फ्रूट जाने के बाद और मज़ीद पतली हो जाती है। अब हम इसके अंदर सारी क्रीम डालेंगे और क्रीम डाल के अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी लबे शीरी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को फॉलो करके कि आपकी लबे शीरी अब कैसी बनी है। इसी के अंदर हम रंगीन सवैयाँ डालेंगे
आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो गुठले से बन गए हैं, कि सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो ये गुठले से जो सवैयाँ बन गई हैं ये भी खुल जाएंगे इसके अंदर जाके। और 10 मैंने केले लिए हैं, ये डाल देते हैं। हमारी कढ़ाई छोटी हो गई है, इसे हम दूसरे पतीले के अंदर निकाल लेंगे। एक कैन मैंने फ्रूट कॉकटेल का लिया था, जिसका पानी मैंने निकाल लिया है, इसे चॉप कर लिया था, ये डाल देते हैं। सारी जेली की हमने अपनी कटिंग कर ली थी, ये डाल देंगे सब। इस रेसिपी के साथ लबेशीरी बनाना तो अब बनता है कि हमारी लबेशीरी तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। आपकी लबेशीरी कैसी बनी है मुझे फीडबैक दीजिए अपना। और सारी चीज़ें डालने के बाद 2 स्पून लेंगे और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होनी चाहिए और बहुत अच्छे से इसे चिल्ड करेंगे हम। क्रीम हमें इसके अंदर कम लग रही है, 1 पैकेट मैंने क्रीम ली है, अच्छी तरीके से इसे बीट कर लिया है। इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम और जाएंगे, पूरे 3 पैकेट क्रीम के लगे हैं इसके अंदर। और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छे तरीके से इसे चिल्ड करेंगे तो बिल्कुल इसकी शक्ल एक लबेशीरी की तरह आ जाती है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।